देख लेते हैं पार्ट 5। ठीक हो गया। पार्ट 5 में भी वही वैल्यूज है, लेकिन हमारे पास किस में है, पॉजिटिव में। यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 3/4। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम लोग दो मेथड हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, ताकि आपको जो सा इजी मेथड लगे आप वो वाला कर लें। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग करेंगे लाइन ड्रॉ। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव में जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या जा रहे हैं, नेगेटिव में। ये हम लोग एक रख लेंगे ओरिजिन, जिसको हम लोग ज़्यादा लंबा करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम लोग इस साइड पे जाएंगे, तो एक लाइन छोड़ के एक लाइन पे पॉइंट करेंगे, मतलब एक नंबर छोड़ के एक के बाद पॉइंट करेंगे, एक नंबर छोड़ के एक के बाद पॉइंट करेंगे, एक नंबर छोड़ के एक के बाद पॉइंट करेंगे। ठीक हो गया। सॉरी, यहाँ से मैंने फौरन पॉइंट कर लिया, उसको एक नंबर भी नहीं छोड़ा। इसको हम लोग अब लाइन जो है ना वो नीचे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ गया, डैट मीन्स कि यहाँ से मुझे कोई भी गलती हो सकती है, मैं कहीं और भी पॉइंट आउट कर सकती हूँ। ठीक हो गया। नीचे पॉइंट किया इसको मैंने। अब ये हमारे पास यहाँ पे रीजन आ रहा है, यहाँ पे रखी, एक नंबर छोड़ के एक के बाद पॉइंट किया, एक के बाद हमने एक को पॉइंट किया, एक के बाद हमने एक को पॉइंट किया। ठीक हो गया। इस साइड पे भी हमने इसी तरह करना है। जब इस साइड पे एक पॉइंट छोड़ के एक पॉइंट किया है, तो इस साइड पे भी हमने एक छोड़ के एक को पॉइंट करना है, एक छोड़ के एक को पॉइंट करना है, और एक छोड़ के एक के बाद पॉइंट करना है। और इनको ना हमने बस छोटी सी लाइन लगा देनी है। ठीक हो गया। ये छोटी छोटी लाइंस लगाई हमने। इसके बाद +1 +2 +3, -1 -2, और ये वाली जो थी हमारे पास -3 में आ गई। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे उसने बता दिया कि 2 के बाद जो है ना, 2 से 3 के दरमियान में हमने पॉइंट्स लेने हैं, मतलब 2 है ना, तो ये 2 के ऑनवर्ड वाली साइड पे लेने हैं, और उनको हमने कितने पोर्शंस में डिवाइड करना है, 4 पोर्शंस में। यहाँ से हमारे पास यहाँ से ये जो छोटी छोटी लाइन्स है, हमारे पास 20 है, तो 20 को अगर 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, मतलब 5 लाइन्स में हमने इनको डिवाइड करना है। ये छोटी छोटी लाइन्स है, ये 5 यहाँ पे आ गया, एक 5 हमारे पास यहाँ पे आ गया, और एक 5 हमारे पास यहाँ में आ गया। मतलब 1 2 3 4 पोर्शंस में हमने इनको डिवाइड कर लिया है। 1 2 3 1 2 3 4 पोर्शंस में डिवाइड हो गया। उस कौन से पॉइंट हमने किसको पॉइंट करना है, 3 को पॉइंट करना है। 1 2 3, मतलब कि ये हमारे पास जो है ना ओरिजिन आ गया। ठीक हो गया। मतलब कि उसने कहा था कि 3 पॉइंट जो है ना, 3 पॉइंट के बाद जो है ना पॉइंट आउट कर लेना कि ये हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिन आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, 2 3/5। अगर इसको हम लोग इसी तरह दूसरे मेथड में करें तो वो किस तरह होगा। अब हम लोग इसका दूसरा मेथड देख लेंगे। दूसरे मेथड में क्या होगा कि इसको सिंपली करेंगे, मतलब सिंपल करेंगे। 2 4 2 8, 8 में 3 को ऐड करेंगे, तो यहाँ 3 को 8 में ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 11/4। इन दोनों को हम लोग करेंगे डिवाइड, 11/4। ठीक हो गया। 4 2 8, यहाँ पे हमारे पास रहेगा 3, पॉइंट लेंगे, 0 हमारे पास 0 नीचे आ जाएगा। 4 के टेबल में 38 नहीं आता, लेकिन 30 नहीं आता, लेकिन 28 आता है। 7 2 3 2 4 7 28। यहाँ पे हमारे पास रहेगा 2, फिर 0 ऊपर से नीचे लेके आएंगे, अगर 25 हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2.75। हमारे पास जो लाइंस होती हैं क्या इसमें स्केल के अंदर, वो 10 तक लाइंस होती हैं, मतलब 1 से लेकर हम लोग 0 तक कोई भी यहाँ से पॉइंट आउट कर सकते हैं। सॉरी, 1 से लेकर 9 तक। डैट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये वाली वैल्यू 5 या 5, मतलब पॉइंट के बाद जो सेकंड वैल्यू होती है वो 5 या 5 से ज़्यादा हो, तो हम लोग एक जो है ना पीछे वाली में ऐड कर लेंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2.8। ठीक हो गया। अब हमने किसको फाइंड आउट करना है, 2.8 को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पे पहले सबसे पहले लगा लेंगे लाइन। ए को हम लोग ओरिजिन बना देंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके हिसाब से हमने वैल्यूज पॉइंट आउट करनी है। मतलब 1 2 3 4 5। उसके बाद इस साइड पे वैल्यूज पॉइंट आउट करनी है, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको करेंगे, लाइंस लगा लेंगे कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये हमने अकॉर्डिंग टू स्केल किया है।
यहाँ पे हम लोग पोर्शंस में डिवाइड करते हैं मेथड 1 में, और मेथड 2 में हम लोग क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्केल हम लोग जो है वो लाइनिंग लगा लेते हैं। ये हम लोग, ये हमारे पास आ गई +1, +2, +3, +4 और +5। ये हमारे पास -1, -2, -3, -4 और ये -5। ये हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिन। अब यहाँ से हमारे पास क्या है 2.8, 2 के बाद मतलब हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब 2.8 फाइंड करना है ना, तो ये 2 पे रखेंगे। यहाँ से लेकर 2.8 तक लाइन देख लेनी है, मतलब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि 10 लाइन्स होती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या होती हैं 9 लाइन्स होती हैं, मतलब 1 2 ये 5 तक होती है, 6 7 8 9, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट सेकंड वाला स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। यहाँ से हमने कितनी लाइन्स लगानी है 8, मतलब 2 तो हमने ये ले लिया और 8 हमने आगे देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 2.8 की, ये वाली वैल्यू आ गई। डैट मीन्स कि इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 2.8। ये हमारे पास 2.8 का आंसर आ गया। मतलब ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 था उसका क्वेश्चन ये था, लेकिन उसको हमने फर्दर एक मेथड हमने ये वाला किया, दूसरा मेथड हमने इसको सिंपली एक पॉइंट में लिया। ठीक हो गया। उसको हम लोगों ने इजीली स्केल के अकॉर्डिंग हमने उसको उसका पॉइंट दिला दी। ये हमारे पास क्या आ गया 2.8। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। मतलब यहाँ पे हमारे पास 6 पार्ट्स थे, ये हमारे पास क्या है 5 √5। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको किस तरह करेंगे कि ये तो हमें पता ही है कि ये किस तरह होगा। ठीक हो गया। यहाँ से हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर किस तरह यूज़ करेंगे, यहाँ पे √5 है तो अंडर रूट रख के तो हम लोग क्या लिखेंगे 5, तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई हैं 2.23। ठीक हो गया। कि यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है 2.23। ठीक हो गया। यहाँ से 2.23 किस तरह होगा कि हमने आपको कहा था कि 2 एक पॉइंट के बाद जो एक वैल्यू होती है उसमें क्या होता है कि अगर वो 5 से ज़्यादा हो तो वो पीछे वाले में ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 है, डैट मीन्स 5 से बहुत ज़्यादा कम है। डैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग किसको पॉइंट आउट करेंगे 2.2 को। यहाँ से हम लोग जो मेथड 1 है वो पहले देख लेते हैं, फिर मेथड 2 पे जाएंगे, मतलब जहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू स्केल सारा काम करते हैं। ये हमने ओरिजिन रखा, ओरिजिन के बाद हमने ये लाइन गई और एक ये लाइन गई। ठीक हो गया। यहाँ से हम लोग ओरिजिन ये दे लेते हैं, फिर ओरिजिन के बाद पॉइंट हमने करना है, मतलब ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। जीरो के उस साइड पे भी वही उसी तरह पॉइंट्स आउट हमने कर लेने हैं। ये एक पॉइंट आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया 4 पॉइंट। ये हमारे पास आ गए पॉइंट्स। अब इनको हम लोग कर लेंगे ड्रॉ। इसको हम लोगों ने ये इसलिए किया कि ये पता हो कि ये हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स जा रहे हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया +1, +2, +3, +4, +5, -1, -2, -3 और -4। ठीक हो गया। यहाँ से हम लोग नेगेटिव चले है 4 ही रहने देते हैं। यहाँ से उसने हमें क्या कहा है कि 2.2 लेना है, मतलब 2 के बाद की वैल्यूज लेनी है, तो हम लोग इस यहाँ पे रखेंगे स्केल। ये याद रखना है कि 0 से 1 तक जो लाइन्स है वो भी 10 है, 1 से 2 तक जो लाइन्स है वो भी 10 है, 2 से लेकर 3 तक जो लाइन्स है वो भी 10 है। डैट मीन्स यहाँ से हम लोग कोई भी लाइन पॉइंट के ऊपर पॉइंट रख के तो हम लोग देख सकते हैं कि हमने ये 1 था, 1 से लेकर ये 2 तक है, 2 से लेकर 3 तक हमने जो पॉइंट लेना है वो यहाँ से यहाँ तक लेना है। यहाँ पे कोई भी नंबर लेके हम लोग इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ उसके बाद हमने उसने क्या कहा है कि 2 लेना है, और उसके बाद हमने कितनी लाइनें लेनी है 2 लाइनें लेनी है, मतलब 1 2। डैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या आ गई है 2 की लाइन आ गई है। ठीक हो गई। डैट मीन्स कि सिंपली हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया है 2.2, मतलब √5। इसको हमने तो किया इजीली, जो है ना वो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि जो इस क्वेश्चन की सॉल्वेशन है ना ये सिंपली मेथड में वो आपको समझ में आ गई होगी कि लाइन के ऊपर ये जो नंबर्स हैं वो किस तरह ड्रॉ किए जाते हैं। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ में भी आ जाएगी ईजीली। बहुत शॉर्ट फॉर्म में डिटेल में आपको जो है ना वो समझाऊंगी, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, ताकि आपके क्वेश्चन जो पेपर्स में है तो आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो होता है वो पेपर में आ ही जाता है। इंशाल्लाह आप जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो अगली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।